नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा C8 लिमिटेड पर। बात करें C8 की तो हमें इसकी Q3 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें नंबर्स की तो नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले, तो ऐसे में आज इसके Q3 के नंबर्स के चलते स्टॉक में आज आपको बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हुए हैं उनको इसके Q3 के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसके Q3 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं और चाहें तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बात करें इसके नंबर्स की तो नंबर्स स्टॉक पर बड़ा असर डालेंगे। बात करें स्टॉक की 15 जनवरी की तो 0.76% की तेजी में देखने को मिला है और स्टॉक की क्लोजिंग 3067 पर होती हुई देखने को मिली है। बात करें C8 की तो इसका मार्केट कैप भी आप ध्यान में रखिएगा, 12,410 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। एक स्मॉल कैप स्टॉक है और 52 वीक हाई आप देखेंगे तो आपको 3,578 देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो 500 रुपए के आसपास यह स्टॉक अपने हाई से इस समय नीचे देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक की तो परफॉर्मेंस भी आपको दिखाना चाहूंगा। एक साल में आप देखेंगे तो लगभग 23% के आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। 5 साल में आप देखेंगे तो 200% से ज्यादा के यह स्टॉक रिटर्न बना करके दे चुका है। बात करें C8 की तो एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा स्टॉक है। स्टॉक आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बना करके देता है और स्टॉक में लगातार हमें तेजी भी देखने को मिल रही है। और स्टॉक की बात करें तो अपने हाई से इस समय लगभग 500 रुपए के आसपास नीचे भी देखने को मिल रहा है। तो आप इसके Q3 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। और अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इसके Q3 के नंबर्स के चलते आप इस स्टॉक में आगे की अपनी रणनीति भी अपना सकते हैं। तो देख लेते हैं नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें C8 लिमिटेड की तो Q3 के नंबर्स को देख लेते हैं। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो आप सितंबर 24 से दिसंबर 24 की परफॉर्मेंस को देखिएगा। सेल्स की बात करें रेवेन्यू की तो 3,305 करोड़ देखने को मिलता था, जो कि कम होकर के 3,300 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि कहा जाए सेल्स या रेवेन्यू में इनकी मामूली सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की तो 362 करोड़ देखने को मिलती थी, कम होकर के 341 करोड़ रुपए रह गई है। तो EBIDT में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 121 करोड़ रुपए से कम होकर के 97 करोड़ रुपए रह गए। तो हमें नेट प्रॉफिट भी इनके लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की तो 30 रुपए 13 पैसे से कम होकर के 24 रुपए के आसपास हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करें C8 की तो हमें नंबर्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखें तो वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको नंबर्स चौंकाने वाले देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर 23 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको सेल्स या रेवेन्यू में 11% की जंप देखने को मिलेगी। EBIDT की बात करें तो 18% की गिरावट देखने को मिलेगी। और आप जब नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा 46% की बड़ी गिरावट ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से इनके नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रही है। एक साल पहले कंपनी के नेट प्रॉफिट 181 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के मात्र 97 करोड़ रुपए रह गए। तो बात करें ऐसे में तो C8 का नेट प्रॉफिट हमें ईयर ऑन बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस दोनों ही बेसिस पर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे कि कहा जा सकता है कि परफॉर्मेंस हमें काफी कमजोर नजर आ रही है। और आप EPS को देखेंगे तो EPS में भी 46% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं कही जा सकती। या बात करें C8 के नंबर्स की तो नंबर्स कोई ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार के नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक पर नजर रखें और जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ना लें। और अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आप इस स्टॉक में गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप इस स्टॉक में खरीदना शुरू करें और स्टॉक में अगर आपको गिरावट मिलती रहे तो आप इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहे। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो आपको यह स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें C8 की, अगर इसके नंबर्स आपको ईयर ऑन बेसिस और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कमजोर देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक खराब हो गया या कंपनी खत्म हो जाएगी। आप इस स्टॉक को अगर थोड़ा समय देंगे तो आपको यह स्टॉक फिर से रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा या अच्छे रिटर्न्स बना करके देता हुआ देखने को मिलेगा। और आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं C8 स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस तरह से देखते हैं, नंबर्स आपको कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।